Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the class. तो गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने फंक्शनल एपीआई को पढ़ना शुरू किया था। फंक्शनल एपीआई की हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी कि किस तरीके से उसमें लॉस स्पेसिफाई करना है। इंसेप्शन मॉड्यूल को हमने देख लिया था, वन बाय वन कन्वोल्यूशन क्या होता है। इंसेप्शन के अलावा स्टूडेंट्स एक और मॉड्यूल है इंसेप्शन में, तो हमने देखा था ना कि उसमें इंसेप्शन ब्लॉक्स होते हैं जिसके अंदर जो है कन्वोल्यूशन, कई तरह की कन्वोल्यूशन अप्लाई करी जाती है पैरेलल में। कहीं पे जो है 2 लेयर्स लगाई जाती हैं, कहीं पे 1 लेयर लगाई जाती है, कहीं पे 3 लेयर लगाई जाती है। फिर वन बाय वन कन्वोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है और फिर उनको कंकैटिनेट किया जाता है। तो दैट इज एन इंसेप्शन ब्लॉक। और इस तरह के कई ब्लॉक्स होते हैं इंसेप्शन के अंदर। एक्सेप्शन इसी तरीके से एक और कॉन्नेट का आर्किटेक्चर है, which is an inspiration, a loose inspiration from exception. एक इंसेप्शन की इंस्पिरेशन के तौर पर जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारे आइडियाज जो हैं उसमें से लिए गए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन का। कन्वोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, कन्वोल्यूशन में मिसाल के तौर पर आपके पास 500 बाय 500 की इमेज है, विड्थ और हाइट 500 500 है और फिर चैनल है उसके। फिर उसके ऊपर जो है आप जब कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो कन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद जो है चैनल का साइज चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर होता कुछ इस तरीके से है कि कन्वोल्यूशन जो है ना सिर्फ ये कि अक्रॉस दी स्पेस अप्लाई हो रही होती है, बल्कि अक्रॉस दी चैनल भी अप्लाई हो रही होती है। लेकिन जब हम डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर चैनल्स जो हैं वो अलग होते हैं, हर चैनल पे अलग कन्वोल्यूशन अप्लाई हो रही होती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन। क्वेश्चन ले लेते हैं। जी शकीब, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये पूछना था कि फंक्शनल एपीआई का जो पिछली बार आपने कॉन्सेप्ट दिया था ना, मल्टीपल इनपुट से सिंगल आउटपुट आ रहा था। अगर इस तरीके से हो, मतलब एक इनपुट इमेज हो और एक इनपुट टेक्स्ट हो। जैसे एक मैंने सर्च किया था ना गूगल पे, तो एक हाउस का डाटा मिला था मुझे। उसमें ये था कि कैटेगरिकल डाटा भी था और इमेज का भी था। तो उसमें सर मुझे मुश्किल यहाँ पे आ रही है, इमेज का डाटा किस तरीके से मतलब करेंगे हम लोग। उसमें समझ में नहीं आ रहा, एरर आ रहे थे, मतलब दोनों एक तरीके से पास ही नहीं हो रहे थे। बिल्कुल हो जाएंगे। इमेज को आप जो है अलग लगाओगे और क्या नाम है, टेक्स्ट डेटा है अगर, तो उसको जो है अलग, इमेज के लिए आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज करोगे और उसके लिए जो है टेक्स्ट डेटा यूज के लिए आप जो है मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे एम्बेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इन दोनों को कंबाइन करोगे, आप कंकेटिनेट करोगे और फिर उसका एक कंबाइंड लॉस दोगे, तो ये हो जाएगा। बिल्कुल आप जो है थोड़ा सा सर्च कर ले गूगल पे, आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल आप जो है मल्टीपल तरह के डेटा के ऊपर भी जो है फंक्शनल एपीआई से काम कर सकते हो। ठीक है, गूगल कर लें थोड़ा सा, वरना जो है मैं आपसे शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन जो है। ठीक है, सही है, सही है सर। थैंक यू। तो एक्सेप्शन जो है इंसेप्शन की इंस्पिरेशन है और उसमें
पैरामीटर्स जो है तकरीबन तादाद में बराबर हैं, लेकिन एक्सेप्शन की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और एक्यूरेसी भी अच्छी है। रन टाइम परफॉर्मेंस से मुराद है प्रोसेसिंग स्पीड, और एक्यूरेसी ऑब्वियसली कितने परसेंट जो है वो सही प्रेडिक्शंस कर रहा है। तो यहाँ पे डेप्थ वाइज सेपरेबल कॉन्वोल्यूशन, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया। रेजिडुअल कनेक्शंस, अच्छा ये एक्सेप्शन जो है ये बहुत ज्यादा डिटेल जो है हम डिस्कस नहीं कर रहे, राइट, क्योंकि फिर हम जो है कॉन्वनेट आर्किटेक्चर की तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं कॉन्वनेट के, बहुत सारी इनोवेशंस है उसके अंदर, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। अगर किसी ने पढ़ना है तो आप जो है रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रेजिडुअल कनेक्शन मैंने बताया था आप लोगों को कि एक लेयर अपने से काफी आगे की लेयर को डेटा भेज रही है। प्रॉब्लम ये आती है जब एक लेयर जो है अपनी दूसरी अगली लेयर को डेटा भेजती है, उससे आगे वाली लेयर को डेटा जाता है, तो अल्टीमेटली जो ग्रेडियंट है वो छोटा होते 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 एक वक्त आता है कि वो बहुत छोटा हो जाता है। तो इसको कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। और दूसरा कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशनल बॉटलनेक्स। जो आपकी आगे की लेयर है वो आपसे जो डेटा ले रही होती है तो वो एक लिमिट तक डेटा ले सकती है, ठीक है, वो बॉटलनेक बन जाती है। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के मुताबिक वो आगे डेटा फ्लो कर सकती है। तो बाज़ औक़ात जो है बहुत सारी फीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस ऐसी होती हैं जो कि उस बॉटलनेक की वजह से आगे पास ऑन नहीं हो पाती। तो इस प्रॉब्लम को हल करने का तरीका यह है, जब आपके पास बहुत बड़ा आर्किटेक्चर हो तो आप रेजिडुअल कनेक्शंस को इस्तेमाल करें। एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर 10 से ज़्यादा लेयर्स हो, तो ट्राई टू हैव रेजिडुअल कनेक्शंस। तो रेजिडुअल कनेक्शन में होता क्या है, अर्लियर लेयर जो है लेटर लेयर को, पीछे की लेयर अपने से काफ़ी आगे की लेयर को डेटा पास ऑन करती है। एक तरह का शॉर्टकट है ये। रादर देन बीइंग कंकैटिनेटेड, जब वो डेटा पास ऑन होता है तो वो कंकैटिनेट नहीं होता बल्कि वो ऐड होता है। उसकी वैल्यू आगे वाली लेयर की जो एक्टिवेशन वैल्यू है ये दोनों सम हो जाती हैं, बजाय इसके कि इनको कंकैटिनेट करा जाए, एक साथ रखा जाए। तो यहाँ पर दोनों का साइज सेम होना चाहिए, जब भी शेप जो है सेम होनी चाहिए, जब भी जो है ये ऐड हो सकते हैं। डिफरेंट हो तो फिर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, रीशेप करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल एक लेयर एक्स है जिसमें जो है आपके पास कुछ मिसाल के तौर पर डेंस लगी हुई है या कॉन्फ2डी ही लगी हुई है फॉर एग्जांपल। फिर y है, y को आपने जो है x पास किया है तो y और x कनेक्ट हो गए। फिर यही y जो है उससे आगे कनेक्ट हो रहा है कॉन्फ2डी में, तो कॉन्फ2डी की 3 लेयर्स हैं और एक x है। अब y जो है ये लास्ट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि y को रीनेम, y को जो है उसमें डिफरेंट वैल्यूज गई हैं। पहले यहाँ पे y में ये वाली लेयर थी, फिर y में ये वाली लेयर आ गई, और फिर y में ये वाली लेयर आ गई। अब ये वाला y जो है इसका आउटपुट इस वाले x के साथ ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड किया हमने, तो दैट इज रेजिडुअल कनेक्शन, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो रेजिडुअल कनेक्शन इस्तेमाल करने से हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है।
ओके, ठीक है जनाब। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल कनेक्शंस। अब मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में बूस्टन हाउसिंग का डेटा सेट जो है आपने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें आप एक रेजिडुअल कनेक्शन जो पहली लेयर है उसको अपने से आगे लेयर के साथ, आगे वाली लेयर के साथ कनेक्ट करें। आप जरा ये मुझे करके दिखाएं, रेजिडुअल कनेक्शन बना के दिखाएं बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट पे। ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, अभी करना है आपने, टास्क है। 10 मिनट दे रहा हूं मैं, 10 मिनट में इसको इम्प्लीमेंट करें। बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट पे इसको इम्प्लीमेंट करना है आप लोगों ने। ठीक है, ये डेटा सेट है हमारे पास। तो किरास के अपने अंदर भी डेटा सेट मौजूद है, तो डेटा सेट की तो टेंशन नहीं है हमें। ठीक है जी, डेटा सेट आ गया, इसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं हम। नॉर्मलाइज कर लिया, मॉडल बिल्ड करते हैं।
हेलो इंसान जी। आप सुकून से आज आज का दिन वैसे सही तरीके से बात करते तो बात कैसे करोगे? इंग्लिश में या उर्दू में? क्या बात करनी है? अच्छा जी, अब जो है हम इसको फंक्शनल एपीआई से इम्प्लीमेंट करते हैं। layers dot input shape is equal to ठीक है जी।
हाँ बेटा, जो कुछ लो वहां से ले लो ना। अच्छा जी, अभी भी कुछ एरर्स हैं, देखते हैं। Cell battery, please charge. Cell battery, please charge. लगाओ जरा, चार्ज पे लगा दो। अच्छा जी, ये तो हो गया फंक्शनल एपीआई में कन्वर्ट। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम जो है बोस्टन हाउसिंग डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, ये रिग्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो लास्ट लेयर में जो है हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन मीन स्क्वायर एरर होगा, सॉफ्ट मैक्स नहीं होगा स्टूडेंट्स। या जो आपने कोड शेयर किया है, एक्टिवेशन फंक्शन जो है लास्ट लेयर पे शकीब ने जो कोड शेयर किया है, ये तो फिर उसके लिए हो गया 10 आ रहा है ना, ये तो आपने जो है हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन एमनेस का किया होगा आपने। ठीक है, ये एमनेस के लिए सही है। और अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पर हम इसकी लेयर्स बढ़ाते हैं। वन 128 करते हैं, फिर 128 करते हैं, तो लेयर्स बढ़ गई हैं। हम करने जा रहे हैं फंक्शनल एपीआई में रेसिडुअल कनेक्शन सेट करने की कोशिश करते हैं। तो
पहली लेयर का जो डेटा है हम एक्स कह देते हैं उसको, और उसको सेकंड लास्ट लेयर के डेटा के साथ मर्ज करते हैं। लेयर्स डॉट एड y कॉमा एक्स। ठीक है जनाब, x जो है 64 की है, y का आउटपुट भी 64 का है, इन दोनों को ऐड किया और इसके बाद पानी वाला होगा देखो, इसको अगर हम z कहते हैं, इसको z को हम ठीक है जनाब। अब ये रेसिडुअल कनेक्शंस आ गए, दिस इज दी रेसिडुअल कनेक्शन। अगर हम लेयर्स और बढ़ाना चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो दिस इज हाउ रेसिडुअल कनेक्शंस आर एडेड। ठीक है, हमने क्या करा, एक दफा मैं फिर से कोड को रिपीट करता हूँ। इनपुट लेयर डाली है मैंने, इनपुट के बाद एक डेंस लगाई, जो इनपुट के बाद पहली लेयर है, उसके बाद जो है फिर उसके साथ जो है मैंने फिर एक डेंस लगाई, फिर एक डेंस लगाई, फिर एक डेंस लगाई, और इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने। इनपुट के बाद जो डेंस है उसको ऐड कर लिया। नंबर ऑफ न्यूरॉन सेम होना जरूरी है, शेप सेम होना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ न्यूरॉन सेम है, फिर मॉडल के साथ इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई कर दिया, कंपाइल कर दिया और फिट कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ हम जो रेसिडुअल कनेक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेयर वेट शेयरिंग एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो फंक्शनल एपीआई का है। इट इज द एबिलिटी टू रीयूज अ लेयर इंस्टेंस सेवरल टाइम्स। आप लेयर को, एक ही लेयर को कई जगहों पे ऐड करा सकते हो। ठीक है, तो वो शेयर हो गया, उसकी वेट्स जो है हर जगह पे सेम ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं जहाँ पे शेयर्ड ब्रांचेस हो। एक लेयर आपने कहीं पे ऐड की, वही लेयर आपने कहीं और ऐड कर दी, अब दोनों के वेट्स जो हैं सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक LSTM की लेयर लगाई, ठीक है, लेफ्ट इनपुट में भी इनपुट जा रहा है, राइट इनपुट में भी इनपुट जा रहा है। लेफ्ट आउटपुट में आपने LSTM लगा दी, राइट आउटपुट में भी आपने LSTM लगा दी, और आपने दोनों को कंकैटिनेट कर दिया। अब ये LSTM की लेयर जो है ये शेयर हो रही है, लेफ्ट इनपुट में भी शेयर हो रही है, राइट इनपुट में भी शेयर हो रही है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम कर क्या रही है, इसको भी समझ लेते हैं। एक मॉडल है जिसका लेफ्ट ब्रांच है और राइट ब्रांच है, ठीक है, उसको आउटपुट मिलना है, एक लेफ्ट में आउटपुट मिल रहा है, एक राइट में आउटपुट मिल रहा है। उन दोनों की बेस पे जो है वो प्रेडिक्शन कर रहा है कुछ। तो इसको दो इनपुट्स मिल रहे हैं, लेफ्ट और राइट, जिसकी बेस के ऊपर ये प्रेडिक्शन परफॉर्म कर रहा है।
मॉडल हमने बनाया तो मॉडल बनाते हुए LSTM की जो लेयर है हमने 2 बार इस्तेमाल की। 2 बार कैसे इस्तेमाल किया हमने, LSTM लिख के उसके अंदर पहले लेफ्ट इनपुट पास किया तो पहली बार इस्तेमाल हो गया, LSTM लिख के राइट इनपुट पास किया तो दूसरी बार ये इस्तेमाल हो गया। ठीक है, एक ही लेयर को आपने 2 जगहों पे यूज कर लिया। नन का मैं बता चुका हूँ बेटा कई बार। नन इस वजह से आता है जब आपके पास शेप स्पेसिफाई करना हो, आप पूरा टपल दोगे ना, तो टपल में आप जो है 2-3 चीजें बताते हो। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, तो आप उसमें से मिसाल के तौर पर 120 आपका शेप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 120 है। ठीक है, अब आपने अगर पहला बताया 20 तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा 6 होना चाहिए ताकि 120 बन जाए। तो आप ये 6 को छोड़ भी सकते हो, उसकी जगह पे नन लिख दो, टेंसरफ्लो खुद ही मालूम कर लेगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंसरफ्लो खुद ही डिटरमिन कर लेगा। ठीक है जनाब, तो मॉडल एज अ लेयर इस्तेमाल हो रही है फंक्शनल एपीआई में। ठीक है, मॉडल के ब्रैकेट में आप कोई लेयर पास कर दोगे वो लेयर बन जाएगी, और अगर एक से ज्यादा लेयर्स है तो आप वो भी कर सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिस्ट पास कर दो। ठीक है, अब आते हैं हम जरा, इससे पहले कुछ चीजें मैंने स्किप की है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ना, कि मॉडल के ब्रैकेट में जो है अगर आप लेयर पास कर दोगे तो वो एज अ फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, जैसे ये कोड है, इनपुट है लेफ्ट इनपुट राइट इनपुट। अब आप जो है एक्सेप्शन बेस ये टेंसरफ्लो के अंदर मौजूद है, जिस तरीके से हमने VGG को देखा था जब हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था, हमने VGG को देखा था। तो अब VGG को आपने आगे बढ़ाना है तो VGG के अंदर कुछ ऐड करना होगा, या एक्सेप्शन मौजूद है, एक्सेप्शन को आपने आगे बढ़ाना है। एप्लीकेशंस डॉट एक्सेप्शन आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, लेयर बना लिया आपने एक। अब आपने जो है इसके ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट इनपुट पास कर दिया, राइट इनपुट पास कर दिया, तो ये क्या होगा, ये एक्सटेंड हो गया, एक्सेप्शन जो है एक्सटेंड हो गया, उसमें एक लेफ्ट लेयर ऐड हो गई और एक राइट लेयर ऐड हो गई। फिर आपने इन दोनों को कंकैटिनेट करना चाहें तो कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल है कि डीप लर्निंग से पहले क्या मशीन लर्निंग आना जरूरी है। देखिए, मशीन लर्निंग की आपको बेस तो बन जानी चाहिए ना, मशीन लर्निंग के बहुत सारे जो मॉडल्स हैं उसके बारे में भी आइडिया हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ ले थोड़ा सा। मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना तो जरूरी है मशीन लर्निंग की ना, लेकिन डीप नॉलेज होना जरूरी नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं डीप लर्निंग पे काम विदाउट नोइंग मच अबाउट मशीन लर्निंग, लेकिन बेस तो होनी चाहिए आपकी। अब हम आते हैं जरा कीरास के कॉल बैक्स को देख लेते हैं। कॉल बैक्स क्या होते हैं, कॉल बैक्स का मतलब है जब आप टेंसरफ्लो में ट्रेनिंग करा रहे हैं, टेंसरफ्लो में ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उस दौरान आप जो डिफरेंट इवेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्यूरेसी अचानक से बढ़ना कम हो गई, एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, आप वहां पे इवेंट कॉल कर सकते हैं कि एक्यूरेसी अब नहीं बढ़ रही, मॉडल को वहां पे ट्रेनिंग स्टॉप की जा सकती है।
ठीक है, तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मॉडल के ऊपर मजीद कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। मॉडल डॉट फिट करते हैं हम, हमारे पास कंट्रोल खत्म हो जाता है नॉर्मल, लेकिन हमारे पास कुछ कॉल बैक्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होंगे मुख्तलिफ मौक़ों पे कॉल होंगे, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप मॉडल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मॉडल जो है हमारे लिए प्लेन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ड्रोन होना चाहिए, जो कि ना सिर्फ ये कि इन्वायरमेंट को सेंस करे बल्कि अपना डेटा वापस भेजे। ड्रोन जो है अपने बंदे को डेटा भेजे, ड्राइवर को वापस भेजे, जो उसको ड्राइव कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है बाहर बैठ के, उसको डेटा मिलते रहना चाहिए जिसकी बेस पे वो डिसीजन ले सके और कमांड्स भेज सके ड्रोन को। तो इसी तरीके से हम मॉडल को चला के छोड़ नहीं दें, बल्कि हम उसको कंट्रोल कर सके, ठीक है, एक्शंस ले सकें। तो कॉल बैक्स के थ्रू हम जो है ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे इवेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। ये काम तो हम कर सकते हैं, हमें पता है कितना ईपॉक्स चलाना है, लेकिन ये ईपॉक अक्सर हमें अंदाज़ा नहीं होता है, हम ज़्यादा भी दे देते हैं। अक्सर हम इतना ज़्यादा दे देते हैं कि हमारा मॉडल ओवरफिट करने लगता है। तो इस काम को हमें करने का तरीका ये है कि हम ट्रेनिंग को स्टॉप कर दें जब देखें कि हमारा वैलिडेशन लॉस इम्प्रूव नहीं हो रहा, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए हमारे पास कीरास का एक कॉल बैक है, जो कि हम उस कॉल बैक को पास कर सकते हैं फिट करते हुए कि अगर एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही, लॉस इंप्रूव नहीं हो रहा, तो ये मेथड कॉल करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाए। इस कॉल बैक के पास इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि ये ट्रेनिंग को स्टॉप कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है, मॉडल को सेव कर सकता है। मॉडल को सेव कर दोगे यहाँ तक कि मॉडल मेरा सही काम किया है, वेट्स सेव कर दो, वेट्स को रीइनिशियलाइज कर सकते हो, नया वेट दे सकते हो, मॉडल की स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, मॉडल चेक पॉइंटिंग कर सकते हो, मॉडल के करंट वेट्स को सेव कर दो कि यहाँ तक कि मेरा मॉडल जो है एक्यूरेसी अच्छी आई है, यहाँ तक कि मैंने सेव कर लिया, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और एक्यूरेसी बढ़ेगी फ्यूचर में तो मैं फिर सेव कर लूंगा, वरना नहीं करूंगा। अर्ली स्टॉपिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग को स्टॉप कर दो, डायनामिकली एडजस्ट कर सकते हो कुछ पैरामीटर्स को, लर्निंग रेट को चेंज करके देखो, और इसके अलावा लॉगिंग कर सकते हो ट्रेनिंग और वैलिडेशन की मैट्रिक्स को, एक्यूरेसी कितनी है, लॉस कितना है, प्रिसिशन कितनी आ रही है, रिकॉल कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो कीरास के अंदर बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। मॉडल चेक पॉइंट, अर्ली स्टॉपिंग, लर्निंग रेट शेड्यूलर, रिड्यूस LR ऑन प्लेटू, CSV लॉगर, ये कॉल बैक्स आप इनके ऑब्जेक्ट्स बना के पास करोगे। ये अभी मैं करके दिखा रहा हूँ अरसलान, ये कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
मॉडल चेक पॉइंट एंड अर्ली स्टॉपिंग कॉल बैक को हम देखते हैं हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So you can use the early stopping callback to interrupt the training once a target metric being monitored has stopped improving for a fixed number of epochs. अगर मिसाल के तौर पर 10 epoch तक मैट्रिक्स इम्प्रूव नहीं करता है तो आपने क्या कर देना है, अर्ली स्टॉपिंग लगा देनी है, स्टॉप हो जाए. तो अर्ली स्टॉपिंग को इस्तेमाल करके आप इंटरप्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग को once a target metric being monitored has stopped improving for a fixed number of epochs. ठीक है, जैसे ही आप ओवरफिट करने लगो तो ट्रेनिंग स्टॉप कर दो. दूसरे लफ्जों में कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम. अच्छा, ये कॉल बैक अमूमन आप इस्तेमाल करते हो मॉडल चेक पॉइंटिंग के साथ कि ट्रेनिंग ना सिर्फ स्टॉप कर दो बल्कि अर्ली स्टॉपिंग से स्टॉप हो जाएगा, ना सिर्फ ट्रेनिंग स्टॉप हो जाए बल्कि जितना काम हुआ था वो सेव भी हो जाए. जितना काम हुआ था, जितने मॉडल की ट्रेनिंग हो गई थी वो सब सेव करा दिया जाए. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है एक कॉल बैक की लिस्ट बना ली आपने, ये मॉडल को फिट करते हुए पास कर दोगे. क्या कॉल बैक लगाया है आपने? अर्ली स्टॉपिंग का कॉल बैक लगाया है. ये मॉनिटर कर रहा है एक्यूरेसी को. एक्यूरेसी अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो चलते रहो, और जैसे ही एक्यूरेसी बढ़ना बंद हो जाए तो पेशेंस लगाया है हमने 1 का कि एक दफा अगर चलो मॉडल इंप्रूव नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरी दफा भी इंप्रूव नहीं किया अब स्टॉप कर जाओ. ठीक है. और दूसरा हमने लगाया है मॉडल चेक पॉइंट कि इस जगह पे मॉडल को सेव करते रहो. मॉनिटर करना है वैलिडेशन लॉस को. ठीक है, वैलिडेशन लॉस मॉनिटर करना है और सेव बेस्ट ओनली. जब इंप्रूवमेंट आए तो सेव करो, इंप्रूवमेंट नहीं आ रही तो सेव नहीं करो. चलें इसको चला के देखते हैं. पेशेंस का मतलब है कि अगर एक दफा इंप्रूवमेंट नहीं आई तो क्या उसी वक्त स्टॉप कर देना है. पेशेंस अगर आप बंद रख रहे हो तो एक दफा इंप्रूवमेंट नहीं भी आ रही तो चलो फिर भी चलने दो, स्टॉप नहीं करना. ठीक है, लेकिन दूसरी दफा इंप्रूवमेंट नहीं आई फिर स्टॉप कर जाना है. ठीक है, तो चलो जरा इसको चला के देखें आप लोग अपने पास ना, आप लोगों को अंदाजा होगा. फिर मैं भी चला के दिखाता हूँ. 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग अपने पास चला के देखें. कॉल बैक इम्प्लीमेंट किए हैं. ठीक है, Keros.callbacks.early स्टॉपिंग लगाइए. मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग एक्यूरेसी को. पेशेंस अगर 0 कर दें तो ये फौरन स्टॉप कर जाएगा. कहना है जैसे ही जो है लॉस या एक्यूरेसी जो है नहीं बढ़ेगी तो ये स्टॉप कर जाएगा.
जी बेटा मैं कोड कर रहा हूँ, ये एक्चुअली स्टॉप नहीं कर रहा है, मैं वही देख रहा हूँ। पूरा 100 इपॉक्स चलाया है इसने, और ये देखते हैं कि ये सेव कर रहा है मॉडल को या नहीं कर रहा है। ओहो, कॉल बैक्स पास करना तो भूल ही गए हम। तो ये कॉल बैक पास कर दिया मैंने, अब जो है ये रुक जाएगा एरर पे। जी बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्यूरेसी या मीन एब्सोल्यूट एरर MAE दोनों देख सकते हैं बिलाल। तो ये देखें यहाँ पे 12 इपॉक्स के बाद ही रुक गया ये, क्योंकि मीन एवरेज एरर जो है इम्प्रूव नहीं हुआ ना, ये MAE मीन एब्सोल्यूट एरर इम्प्रूव नहीं हुआ, तो ये रुक गया 12 के बाद ही रुक गया। ठीक है, और इसने जो है मॉडल सेव भी किया होगा, ये मॉडल .h5 बनाया इसने, ये सेव भी कर लिया। कोड को देख लेते हैं ज़रा, कुछ स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आया होगा। तो कॉल बैक लिस्ट बनाई है मैंने, अर्ली स्टॉपिंग लगाया है। अर्ली स्टॉपिंग का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर जो है अगर कम होना रुक जाए, कम होते होते जो है बढ़ने लगे। पेशेंस मैंने 0 डाला था, इसको 1 कर दूंगा तो एक दफ़ा इग्नोर करेगा, दूसरी दफ़ा में जो है वो स्टॉप कर जाएगा। पेशेंस 2 रखूंगा तो 2 दफ़ा इग्नोर कर सकता है, लेकिन 2 के बाद जो है फिर वो स्टॉप कर जाएगा। फिर मॉडल चेक पॉइंट लगाया मैंने, मॉडल दिया और मीन एब्सोल्यूट एरर दिया जिसको मॉनिटर करना है। मॉडल का नाम दिया, क्या नाम रखना है, तो मॉडल सेव हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस 2 दिया मैंने, अब देखते हैं कि कितना चलता है ये 8 के बाद ये रुक गया। ठीक है स्टूडेंट, मॉनिटर के पैरामीटर, इमरान का सवाल है, एक से ज्यादा दे सकते हैं बेटा? बिल्कुल, आप लिस्ट पास कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के लिस्ट भी पास कर सकते हैं, तो एक से ज्यादा को मॉनिटर दे देगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी तरीके से रिड्यूस लर्निंग रेट ऑन प्लेट्यू कॉल बैक।
जब वैलिडेशन लॉस इंप्रूव होना बंद हो जाए तो लर्निंग रेट को कम कर दो। असल में होता यह है कि प्लेट्यू होते हैं बाज़ औक़ात ना, वहाँ पे जो है एक ऐसी सतह होती है जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल प्लेन होती है, ठीक है। जो लर्निंग रेट का जो कि लॉस का फंक्शन होता है, उसका ग्राफ अगर देखें आप, लॉस का फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ देखें, ये लॉस फंक्शन नॉर्मली ऐसा होता है, ये लॉस फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें सर्चिंग आसान होती है। आपको ये पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जो है लॉस जो है बिल्कुल जीरो हो, ठीक है। अब बाज़ औक़ात आपके लॉस फंक्शन में कई तरह के मिनिमा होते हैं। देखो एक मिनिमा ये है, इसको कहते हैं हम लोकल मिनिमा, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है, और एक ये मिनिमा है, ये भी मिनिमा है, ठीक है। लेकिन इसमें से ग्लोबल मिनिमा कौन सा है जो कि ओवरऑल मिनिमम हो, वो ये वाला है, ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल भी है, ये ग्लोबल भी है। तो हमें ग्लोबल मिनिमम ढूंढना होता है। तो बाज़ औक़ात आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो लोकल मिनिमम में फंस जाता है, यहाँ फंस गया। अब लर्निंग रेट को एडजस्ट करके हम जो है उसको इस लोकल मिनिमा से निकाल सकते हैं। लर्निंग रेट को कम ज़्यादा करके हम उसको ग्लोबल मिनिमा की तरफ ला सकते हैं। तो इस वजह से लर्निंग रेट को चेंज किया जाता है ताकि आपका जो फंक्शन है ग्रेडियंट डिसेंट वो लर्निंग रेट को एडजस्ट करके ग्लोबल मिनिमा की तरफ जा सके। असल में आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, वो तो एक सर्चिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। वो जब सर्चिंग कर रहा होता है आपके लॉस फंक्शन के ऊपर, उसको ढूंढना है मिनिमम वैल्यू, लेकिन वो मिनिमम ग्लोबल मिनिमम होना चाहिए, लोकल मिनिमम नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो लोकल मिनिमम में स्टक हो जाता है, उसके इर्द गिर्द फंस गया। जैसे आप यूं समझो, एक पहाड़ है, पहाड़ की कई पीक्स है ना, अगर आप पहाड़ की किसी ऐसी पीक पे फंस गए जो कि आपकी ग्लोबल पीक नहीं है, ओवरऑल हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, आपको ओवरऑल हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है, तो आपको पहले नीचे आना होगा, नीचे उतर के फिर आप जब ऊपर जाओगे। तो नीचे उतरने के लिए आपको लर्निंग रेट को एडजस्ट करना होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। लोकल और ग्लोबल मिनिमम में ये फ़र्क है हसन, कि लोकल जो है वो किसी एक खास कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम होता है, लेकिन वो ओवरऑल मिनिमम नहीं होता। ओवरऑल मिनिमम के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लर्निंग रेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। लर्निंग रेट से लर्निंग पे फर्क ये पड़ेगा कि लर्निंग थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन वो ग्लोबल मिनिमा की तरफ लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको लर्निंग रेट रिड्यूस LR ऑन प्लेट्यू को जो है आपने जो है इम्प्लीमेंट करना होगा इसके कॉल बैक को, ठीक है। आप चाहें तो अपना भी कॉल बैक लिख सकते हैं। अपना कॉल बैक लिखने का क्या तरीका है, अगर आप चाह रहे हो कि कोई स्पेसिफिक एक्शन लेना है किसी खास सिनेरियो में, ईपॉक के स्टार्ट होते हुए कोई काम करना है, ईपॉक के एंड होते हुए कोई काम करना है, ट्रेनिंग के स्टार्ट होते हुए कोई काम करना है, ट्रेनिंग के एंड होते हुए कोई काम करना है, तो आप इन तमाम के लिए कॉल बैक्स लिख सकते हो, ठीक है। भाई क्या चप्पल को खोल, चप्पल खोल के आ जाओ। जब आप कॉल बैक इम्प्लीमेंट करोगे आपको पूरा का पूरा मॉडल मिलेगा और वैलिडेशन डेटा भी मिलेगा,
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जाओ ना यार, यहाँ पर एक अपना कॉल बैक इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कॉल बैक बनाता हूँ। देखिए ये मैंने एक क्लास बनाई है एक्टिवेशन लॉगर। तीन बोतल कैसे लेके आती यहाँ से? बोतल लेके आप भी देखना जाओ। तीन बोतल कैसे लेके आती? तीन बोतल क्यों लेके आ जब ये बोतल? उन्होंने क्यों बोला भाई लेके आ ये बोतल कौन लेगा? तीन बोतल क्यों दिया तुमने? मैं बात तो लेकर बोतल क्यों दिया? अन्य बोतल नहीं दिया कर भाई। बोतल लाएगा तो फिर पानी में छोड़ देना। जाओ अभी लेके आओ ये बोतल। तीन बोतल तुमने वहाँ उठा के लेके चले गया तो बोतल। ठीक है, ये मैंने मेथड एक क्लास इंप्लीमेंट की है। इस क्लास ने एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है कीरास डॉट कॉलबैक्स डॉट कॉलबैक को। इसको क्या किया, एक्सटेंड किया है या इनहेरिट किया है। इसमें एक मेथड बनाया है सेट मॉडल का, जिसमें मॉडल को सेट कराया और सेल्फ डॉट एक्टिवेशन मॉडल के अंदर जितने भी आउटपुट्स हैं हर लेयर के आउटपुट को कैप्चर किया गया एक्टिवेशन मॉडल के अंदर। ठीक है, एक ऐसा मॉडल बनाया जो हर लेयर के आउटपुट को कैप्चर कर रहा है। जी बेटा बिल्कुल कर दूंगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरे जो ये क्लास है ये कुछ भी नहीं कर रही, ये सिर्फ जो मॉडल इसको दोगे उसके हर लेयर के आउटपुट को कैप्चर कर रही है और उसको सेव करा रही है, प्रेडिक्ट करा के सेव करा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं कॉल बैक्स को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जैसे ही कोई ईपॉक एंड होगी हर लेयर का आउटपुट कैप्चर हो जाएगा। अब मैं इसको जो है पास कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। भाई लगा होगा नहीं ऐसे रोकता है। तो मैं एक कॉल बैक बनाया है मैंने, जिसमें मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक्टिवेशन लॉगर। ठीक है,
ऊपर का तो कमरा इतने बड़ा है, नीचे का कमरा छोटा है। सामने नक्शा ये एरर आ रहा है, देखते हैं इसको। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, हर इपॉक के एंड पे जो है ये मेथड प्रिंट हो रहा है। आप कुछ भी कराना चाहो करा सकते हो, ठीक है। हर इपॉक के एंड पे ये प्रिंट करा रहा हूँ मैं। ये मैंने प्रिंट कराया है, तो ये कॉल बैक कॉल हो रहा है, इपॉक एंड प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ट्रेन बिगिन, ट्रेन एंड। मैंने एंट्री करने के लिए तुमने यहाँ से देखे और तुमने अभी भेजे नहीं तो नहीं, हमने नहीं करवाया ना, हमने जिसका देखा एंट्री कराया, मुझे नहीं पता था आपके पास वकील छोड़ है। चलो आपने एंट्री कर ली है ना, आपने कर लिया ना एंट्री, कल आएगा तो नहीं मैंने तो एंट्री, हमने बोला 3 आप कर दो, ठीक है। हेलो, हमने कहा 3 आप कर दो, 3 आपने बोतल ले गए ना। हाँ, मैं क्यों आवाज नहीं आ रही? हेलो, ठीक है। अब ट्रेनिंग बिगिन होते हुए मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे आप कुछ भी करा सकते हो। ट्रेनिंग एंड पे भी इसी तरीके से आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो। हाँ, कल आप भेजिएगा। ट्रेनिंग बिगिन होते हुए मैसेज प्रिंट हुआ, हर इपॉक के एंड होते हुए मैसेज प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लॉग सी कमांड कहाँ पर है? लॉगर नाम रखा है ना, कुछ भी नाम रख दो आप इसका एक्टिवेशन लॉगर की जगह पे, ठीक है। एक्टिवेशन लॉगर की जगह कुछ भी नाम रख दो। इसी तरीके से आप कुछ और प्रिंट कराना चाहो, ट्रेनिंग के एंड पे जो है कोई काम करवाना चाहो तो वो भी करा सकते हो। ट्रेनिंग के एंड पे कोई काम कराना चाहो, ठीक है। अब ट्रेनिंग के एंड पे जो है कोई काम होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, ट्रेनिंग एंडेड, राइट स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग के स्टार्ट पे, ट्रेनिंग के एंड पे, इपॉक के स्टार्ट पे, इपॉक के एंड पे कुछ भी काम कराना चाहो वो आप आराम से करा सकते हो, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये तो ये कॉल बैक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब आते हैं हम जरा टेंसर बोर्ड के थ्रू किस तरीके से विजुअलाइजेशन की जाती है। ये एक मॉडल बनाया है, इसको टेंसर बोर्ड से विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं मॉडल जो है बना लेता हूँ।
ठीक है जी। टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन क्या होती है, अब इसको हम देख लेते हैं। सेल्फ जो है ये एक कीवर्ड है ना। सेल्फ डॉट मॉडल का मतलब है करंट मॉडल को रेफर कर रहा है वो, जो भी मॉडल है आपके पास, मॉडल बनाया था हमने तो उसको जो है इनिशियलाइज कराया था, उसको रेफर करने के लिए सेल्फ डॉट मॉडल कर सकते हैं। अब आते हैं जरा टेंसर बोर्ड विजुअलाइजेशन की तरफ। जब भी आप अच्छी रिसर्च करना चाहें तो आप जो है देखना चाह रहे हैं कि मेरे मॉडल के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इनसाइड माय मॉडल। तो टेंसर बोर्ड एक ब्राउजर विजुअलाइजेशन टूल है जिसके थ्रू हम जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मकसद क्या है टेंसर बोर्ड का, कि आप विजुअली मॉनिटर कर सकते हैं डिफरेंट मैट्रिक्स को, जो आपके मॉडल के अंदर जो काम हो रहा है उससे रिलेटेड मैट्रिक्स को मॉनिटर किया जा सकता है। नॉट ओनली के फाइनल लॉस, बल्कि आप जो है और भी बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, क्लियर विजन डेवलप कर सकते हैं। तो फीचर्स ऑफ टेंसर बोर्ड में हमारे पास है विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ मैट्रिसेस, मॉडल के आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, हिस्टोग्राम देख सकते हैं, एक्टिवेशन देख सकते हैं, एम्बेडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल बनाया हमने और उसके बाद जो है एक डायरेक्टरी हम बना लेते हैं माई लॉग डायरेक्टरी के नाम से। ठीक है जनाब, ये मॉडल आपका चल गया 20 इपॉक्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, टेंसर बोर्ड चलाते हैं। अब लोकल होस्ट 6006 पे जाके हम इसको देख सकते हैं। ये आपका मॉडल है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। टेंसर बोर्ड को लॉन्च किया हमने और इसको ब्राउज कर रहे हैं। हिस्टोग्राम का टैब है, इसके थ्रू आप जो है विजुअलाइजेशन कर सकते हैं।
अच्छा, ये एरर आ गया। को नहीं लड़ो। इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो फिर ये डेटा देखेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
यूनिवर्सिटी बदलूं। हेलो, वालेकुम सलाम। जी बेटा, इसको देखते हैं अभी ज़रा, प्रॉब्लम कर रहा है ये। चलें जी, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अगली क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मैं कोड शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।